सपोर्ट तो गवर्नमेंट से मिल रहा है, पर इंटरनेशनल लेवल पर जो मेडल के लिए तैयारी चाहिए उसके लिए प्लेयर्स को बाहर जाना पड़ता है। 2017 में जब स्कूली खेलों से अंडर 19 एज कैटेगरी को बाहर निकाल दिया गया था, तो काफ़ी बुरा लगा था सर, क्योंकि उस समय नेशनल्स में परफॉर्मेंस आ रहा था। मैं अंडर 19 कैटेगरी की थी और कोई भी स्पोर्ट्स 30 स्पोर्ट्स बिहार के जो पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल में, उनको बाहर कर दिया गया था। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिससे प्लेयर्स को निकाला जा रहा था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था सर यहाँ पर गवर्नमेंट में भी, और उस समय मौका मिला लालू सर से मिलने का। तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ उनको कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को सुना, समझा और हेल्प भी किया। राशि कम था तो प्लेयर्स को आगे थोड़ा मैनेज करने में मुश्किल होता था बाहर जाकर खेलने में, लेकिन अब वो राशि 10 गुना बढ़ गया है। तो सर जिसे 5,000 मिलता था उसे अब 50,000 मिल रहा है। तो उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई है। सर होपफुल हैं कि एशियन गेम्स आने तक सब कुछ ठीक हो जाए और कैंप्स वगैरह लगे, ट्रायल्स हों, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि हम लोग फाइनल कैंप में थे, फाइनल ट्रायल में थे, पर लास्ट मोमेंट में गर्ल्स टीम को कैंसिल कर दी गई थी, तो सिर्फ 2 बॉयज ही पार्टिसिपेट कर पाए थे। सर उम्मीद तो है, गोल तो हमेशा से वही था। 2020 में पहली बार कराटे को टोक्यो ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया था, पर इंडिया से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया उस गेम्स के लिए। और होपफुल हैं कि 2024 पेरिस ओलंपिक्स में कराटे को इंक्लूड किया जाए, जो अभी तक इंक्लूडेड नहीं है। अगर वो होता है तो जितने भी प्लेयर्स हैं नेशनल लेवल इंक्लूडिंग मी, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम लोग उस गेम्स के लिए क्वालिफाई कर सकें। जब बिहार में खिलाड़ियों की बात होती है तब हम अक्सर खुश हो जाते हैं कि यह फलानवा खिलाड़ी हमारे अपने राज्य बिहार का है, लेकिन हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि वह फलानवा खिलाड़ी किस राज्य से खेलकर वहां तक पहुंचा है। हमारे साथ अभी अनन्या जी बैठी हुई हैं। अनन्या आनंद पूरा नाम है मतलब, और कराटे की प्लेयर है। हम जब इनकी कहानी सुन रहे थे तो हमने सुना कि बीच में एक ऐसा भी समय आया था जब इन्होंने सोच लिया था कि अब झारखंड में चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बिहार में इनको सुविधा नहीं मिल पा रहा था। हालांकि इनके लिए आसान यह हुआ कि अपनी लड़ाई लड़ना जानती थी। इन्होंने लगातार प्रयास किया तो वो सब कुछ हासिल किया, सरकार से छीना। इनकी सिफारिश पर, इनके प्रस्ताव पर बिहार सरकार ने विचार किया और अब यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है बिहार में। यह सब कुछ अनन्या के प्रयास से हुआ, लेकिन अनन्या जैसी और लड़कियां भी हैं तथा बिहार में अभी महिला खिलाड़ियों के लिए खास तौर पर किस प्रकार की परेशानियां हैं, जिसका समाधान निकालना बहुत जरूरी है अगर बिहार को वाकई में अपने दम पर अपने बच्चों बच्चियों को खेल में आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो अनन्या आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। थैंक यू सर। और सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि जब दिमाग बिहार की कोई लड़की अगर सोचती है कि हमको कराटे प्लेयर बनना है या फिर कहीं भी खेल के क्षेत्र में जाना है, तो मम्मी पापा क्या सोचते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है, आसपास के और भी लोग होते हैं, क्योंकि सब माहौल नहीं है हमारे समाज में। सर सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे थे, क्योंकि मुझे याद है जब मैं 10 साल पहले इंटर स्कूल्स में पार्टिसिपेट करती थी, तो मेरी मम्मी वो पूरे दिन वहाँ पर बैठकर देखती थी कब मैच होगा, कैसा मैच रहेगा। जब मैच ख़त्म होता था तब लेकर वापस आती थी। तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि हर पेरेंट्स उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहता है, अगर उसको करियर बनाना चाहता है, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें, क्योंकि स्पोर्ट्स आज के डेट में बहुत अच्छा करियर है, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कई बार आप बिहार खेल रत्न से सम्मानित की जा चुकी हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था एक अचीवमेंट आपका यह भी है कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा आप बेस्ट प्लेयर चुनी गई हैं, कई सारे मेडल हैं। उसके बावजूद अब भी क्या परेशानी है? जैसे हमने सुना कि एशियन गेम्स को लेकर के काफी तैयारी हो रही है, लेकिन बिहार में अभी उस तरह का कुछ नहीं हो रहा है। सर प्लेयर्स को सम्मानित तो किया जा रहा है, पर इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लाने के लिए उनको तैयार वैसा नहीं किया जाता। जो फैसिलिटीज़ चाहिए शायद उसकी थोड़ी-सी कमी है बिहार में। बाकी सपोर्ट तो गवर्नमेंट से मिल रहा है, पर इंटरनेशनल लेवल पर जो मेडल के लिए तैयारी चाहिए उसके लिए प्लेयर्स को बाहर जाना पड़ता है। तो अगर वो चीज़ बिहार में रहे तो जो बिहार के प्लेयर बाहर जा रहे हैं, अपने घर से दूर जा रहे हैं, वो उनको यहीं पर मिलेगा। अच्छा, मान लीजिए कि बिहार में कोई प्लेयर अगर बिहार से बाहर ट्रेनिंग करने जाता है तो इसका अतिरिक्त खर्चा आता होगा, उसको खर्चा वगैरह सब कुछ अपने घर से ही उसको उठाना पड़ता होगा, वहन करना पड़ता होगा। जी सर। और अगर बिहार में होगा तो पूरा माहौल ही बदल जाएगा। मतलब मान लीजिए कि घर से आप अपने घर के बगल में ट्रेनिंग कर रही है, वहां पर कैंप है, जो भी है, तो यस सर, ये तो होगा ही। और बाहर जाने में खर्च तो बढ़ता ही है, और एक एज के बाद स्पेशली गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम होता है कि उनको छोड़ना पड़ता है स्पोर्ट्स। उनको जो फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, जैसे हरियाणा में है सर, वहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ है कि वो करियर, मतलब
उनको ये नहीं सोचना पड़ता है कि मुझे कहाँ से फंडिंग आएगा, मुझे कहाँ जाकर ट्रेनिंग करनी है, मुझे अपना डाइट कैसे मैनेज करना पड़ेगा। उनको सारी फैसिलिटीज़ बहुत ही बेसिक लेवल से मिलना शुरू होता है। तो वो एक एथलीट बिल्डअप होता है बहुत ही छोटे लेवल से, जो यहाँ पे थोड़ी-सी कमी है उसकी। अच्छा, हम एक कहानी सुन रहे थे, आपके पिताजी बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई, उस समय कराटे को बाहर कर दिया गया था। फिर आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, वहाँ पर आपने बिहार सरकार के सामने प्रस्ताव भी रखा कि बिहार में खेल के लिए एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बिहार सरकार बाकायदा इस पर तैयार होती है। वो थोड़ा-सा बताइए कि क्या था वो, मतलब वो समय क्या था? सर 2017 में जब स्कूली खेलों से अंडर 19 एज कैटेगरी को बाहर निकाल दिया गया था, तो काफ़ी बुरा लगा था सर, क्योंकि उस समय नेशनल्स में परफॉर्मेंस आ रहा था। मैं अंडर 19 कैटेगरी की थी और कोई भी स्पोर्ट्स 30 स्पोर्ट्स बिहार के जो पार्टिसिपेट करते हैं नेशनल में, उनको बाहर कर दिया गया था। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिससे प्लेयर्स को निकाला जा रहा था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था सर यहाँ पर गवर्नमेंट में भी, और उस समय मौका मिला लालू सर से मिलने का। तो मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ उनको कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को सुना, समझा और हेल्प भी किया। और उस समय फिर से इसको जोड़ा गया, बिहार सरकार ने परमिशन दिया खेलने के लिए। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि अब मतलब आपने जब कराटा आपने शुरू किया, जब उस समय से अब में क्या बदलाव आया है बिहार सरकार में? कुछ सकारात्मक जिसको कहते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स बिहार गवर्नमेंट कर रही है? सर जब मैंने कराटे शुरू किया था तो उस समय जब हमें बिहार खेल सम्मान मिलता था तो उसकी राशि बहुत कम थी। तो लेकिन सम्मान था तो हमें खुशी तो होती थी, पर राशि कम था तो प्लेयर्स को आगे थोड़ा मैनेज करने में मुश्किल होता था बाहर जाकर खेलने में। लेकिन अब वो राशि 10 गुना बढ़ गया है। तो सर जिसे 5,000 मिलता था उसे अब 50,000 मिल रहा है। तो उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई है। अच्छा, एक और समस्या के बारे में बिहार में बात होती रहती है कि अगर कोई खिलाड़ी है वो खेल पे ध्यान दे रहा है, तो फिर आगे उसको रोजगार को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। सर यहाँ पे सिस्टम तो है पर उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा उनसे। मतलब ज़रा सिस्टम बताइए ना कि सिस्टम क्या है कि कोई खिलाड़ी अगर आगे बढ़ता है, कहीं पार्टिसिपेट करता है या फिर मेडल लाता है, तो किसके आधार पर नौकरी मिलना चाहिए उसको? जो भी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स है आईओए से, जो बिहार गवर्नमेंट में लिस्ट में इनलिस्टेड है, उनको जॉब मिलता है सर। उनका कंटिन्यू 3 इयर्स नेशनल में पार्टिसिपेशन या मेडल होना चाहिए। तो जो भी वैकेंसी आएगी वो फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही उनको जॉब मिलेगी। मतलब उसमें कुछ छूट मिलेगा उनको। जी सर। और बस 3 साल उनको रेगुलरली 3 साल उनको पार्टिसिपेट करना है और उसके आधार पर मिल रहा है। तो क्या बिहार में ये सब कुछ वाक़ई में हो रहा है? जो नियम है वो हो रहा है, मतलब काम कर रहा है ज़मीन पे? सर अभी तो काफ़ी टाइम से शायद वैकेंसी नहीं आई है और मैंने उतना अभी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं एलिजिबल नहीं थी। अभी तो मैं 21 क्रॉस की हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से हर साल आना चाहिए वो नहीं हो रहा है सर। अच्छा। और बिहार में हम आपकी कहानी सुन रहे थे, आपके पिताजी बड़े अच्छे से समझा रहे थे, वो काफ़ी सपोर्टिव भी हैं। तो वे बता रहे थे कि हर कदम पर मंत्रियों से मिलना, बार-बार जाकर के एप्लीकेशन लिखवाना कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अब एशियन गेम्स आ रहा है तो वो बता रहे थे कि अभी कैंप वगैरह लगना है, लेकिन यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है मतलब बिहार में। सर होपफुल हैं कि एशियन गेम्स आने तक सब कुछ ठीक हो जाए और कैंप्स वगैरह लगे, ट्रायल्स हों, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि हम लोग फाइनल कैंप में थे, फाइनल ट्रायल में थे, पर लास्ट मोमेंट में इंडियन टीम सॉरी गर्ल्स टीम को कैंसिल कर दी गई थी, तो सिर्फ 2 बॉयज़ ही पार्टिसिपेट कर पाए थे। पर इस बार होपफुल है क्योंकि ओलंपिक में ऐसा पार्टिसिपेशन आया है, सॉरी ओलंपिक में इतना मेडल्स आया है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई है, तो उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आईओए से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अदर स्पोर्ट्स को भी इनकरेज करें, उनकी भी कैंप्स और ट्रायल्स लगाएं ताकि और बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिल सके मेडल लाने का। अच्छा, बिहार में एक खास बात यह है कि अब तक ओलंपिक का कोई खिलाड़ी यहाँ से बिहार से निकला हुआ कोई खिलाड़ी बिहार का यहाँ पर मेडल नहीं ला सका है। तो हम मान के चलें कि अनन्या पहली लड़की होंगी बिहार में, बिहार की, जो यहाँ पर ओलंपिक में खेलकर मेडल लाएंगी, अगर सुविधा गवर्नमेंट दे, सब कुछ बढ़िया से चलता रहा तो। सर उम्मीद तो है, गोल तो हमेशा से वही था। 2020 में पहली बार कराटे को टोक्यो ओलंपिक्स में इंक्लूड किया गया था, पर इंडिया से कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाया उस गेम्स के लिए। और होपफुल हैं कि 2024 पेरिस ओलंपिक्स में कराटे को इंक्लूड किया जाए, जो अभी तक इंक्लूडेड नहीं है। अगर वो होता है तो जितने भी प्लेयर्स हैं नेशनल लेवल इंक्लूडिंग मी, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम लोग उस गेम्स के लिए क्वालिफाई कर सकें। अब बाकी एकदम आखिरी कमेंट दे दीजिए कि बिहार में लड़कियों को लेकर माहौल क्या है खेल के प्रति? क्योंकि अगर खास तौर पे अगर कोई लड़का भी बोलता है कि बिहार में कि अब हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कराटे, मतलब कोई भी खेल,
तो वहां पे जो आसपास का समाज होता है, खुद के जो मम्मी पापा होते हैं, वो भी इसके लिए तैयार नहीं होते, बड़ा आनाकानी करते हैं। यहाँ पर बिहार में अब क्या माहौल है? आप तो घूम रही होंगी, आपके कई दोस्त भी होंगी। सर हमको लगता है कि पिछले 5 साल से अब सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गया है। अब बहुत सारे पेरेंट्स भी सपोर्टिव हो गए हैं। मैंने तो देखा है छोटे-छोटे बच्चों को उनके फादर क्रिकेट स्टेडियम तक छोड़ने जा रहे हैं, या मैं कराटे की ही बात करूँ तो जब मैं ट्रेनिंग करने जाती थी तो हो सकता है उस समय उतने छोटे बच्चे एनकरेज नहीं हो पाते थे, पर आज के टाइम पे जब मैं अपने क्लास जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि 3 साल 4 साल का बच्चा कराटे यूनिफॉर्म में बाहर आ रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ है। तो काफ़ी खुशी होती है देखकर कि पेरेंट्स भी अब काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं, वो एनकरेज कर रहे हैं अपने बच्चों को कि वो भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकें। बाकी कहने का मतलब यही है कि अगर बिहार गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी तो हम सिर्फ नाम लिखेंगे कि ईशान किशन बिहार के हैं, लेकिन अगर कहीं वो क्रिकेट खेल रहे होंगे तो उनको बताया जाएगा कि झारखंड का कोई प्लेयर आज छक्का मार रहा है, चौका मार रहा है। तो इस चीज से अगर बचना है कि अगर बिहार का कोई प्लेयर है, बिहार का कोई खिलाड़ी है, वो आगे बढ़ना चाहता है, तो बिहार गवर्नमेंट को उसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उसको कैसे हम प्रमोट करें, कैसे उसको हम सहायता दें। और निश्चित तौर पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उसको निखारने की जरूरत है। और अगर बिहार सरकार ध्यान दे तो निश्चित तौर पर बिहार ही वो पहला राज्य होगा, हमको लगता है कि जो मतलब बिहार की जो लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, बिहार में भी लड़की और लड़का भी गोल्ड मेडल ओलंपिक में खेलकर ला सकती है। बाकी इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। हमारे साथ अनन्या आनंद जी थी, जो कि कराटे की प्लेयर है, कई सारे मेडल जीत चुकी हैं, और आगे के लिए इनको शुभकामना रहेगा। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।